आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लूसीफर के उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। कहा जाता है लूसीफर नाम शुक्र ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। इसे ग्रीक में लाइट ब्रिंगर, प्रकाश वाहक या डॉन ब्रिंगर भी कहा जाता है। बाइबल में हम लूसीफर ये नाम शैतान के नाम के रूप में पाते हैं। यह नाम ईसाई धर्म में समाहित हो गया है। यशायाह की पुस्तक जो पुराने नियम में है, उसका 14वां अध्याय और 12वें वचन में हम इस शब्द का प्रयोग पाते हैं। लूसीफर हिब्रू शब्द हेलेल, जिसका स्पेलिंग है HELEL से आता है, जिसका अर्थ सुबह का तारा होता है। बहुत सुंदर इस नाम का अर्थ है। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 और वचन 4 से 5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वह बहुत अच्छा बनाया है, और लूसीफर की उत्पत्ति भी बहुत अच्छी थी। परमेश्वर ने मनुष्यों और पक्षियों के भोजन के लिए व्यवस्था भी की थी। उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ भी उसने बनाया था वह बहुत ही अच्छा था, और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। हमें भी हमारे कामों से विश्राम करना चाहिए। हम 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन भी हम काम करते हैं, पर 7वें दिन आपको भी आराम करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत अच्छा बनाया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी तरफ देखकर कहते हैं कि आपके बाल ऐसे क्यों है, आपकी स्किन ऐसी क्यों है, या आप काले हो, या आप सुंदर नहीं हो, आप मोटे हो। तो यह प्रतिक्रिया लोग देते हैं जब वह हमारी तरफ देखते हैं और हम बहुत दुखी होते हैं। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि उसने हमारी रचना बहुत सुंदर रीति से की है, इसलिए अपने आप को बुरा कभी मत समझना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। देवदूत ईश्वर की सर्वोच्च रचना है, क्योंकि उनके पास उदात्त ज्ञान और महान शक्ति होती है। मानव की तुलना में देवदूत बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन्हें एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बनाया है। लूसीफर एक स्वर्गदूत था। यज़ेकिएल की पुस्तक अध्याय 28 और 12 से आगे हम पढ़ते हैं कि लूसीफर सामर्थी होने के अतिरिक्त यह संभावना दिखाई जाती है कि परमेश्वर की सभी रचनाओं में से वह सबसे सुंदर था। लेकिन लूसीफर स्वर्ग में ईश्वर के पसंदीदा दूत के रूप में अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय लूसीफर स्वयं ईश्वर बनना चाहता था। शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रियो, जब भी हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो हमें उनके जैसा बनने की इच्छा होती है, उनके जैसे कपड़े या उनके जैसा लाइफस्टाइल
हम चाहते हैं कि हमारा भी हो। और यही स्वर्ग में हुआ। जब लूसीफर ने परमेश्वर को देखा तो वह चाहने लगा कि वह भी परमेश्वर की तरह बने। मरियम वेबस्टर के अनुसार लूसीफर शुक्र ग्रह है, जिसे रोमनों ने लूसीफर कहा है, जिसका अर्थ प्रकाश का वाहक, क्योंकि वह सूर्योदय से ठीक पहले आकाश में दिखाई दिया। भविष्यवक्ता यशायाह बाबेल के राजा के पतन का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भोर का तारा या भोर का बेटा, तू स्वर्ग से कैसे गिरा है। और शुरुआती ईसाइयों ने सोचा कि यशायाह भी शैतान का जिक्र कर रहा था, जो इसी तरह स्वर्ग से गिरा गया था। इस प्रकार लूसीफर शब्द शैतान के लिए प्रयुक्त होने लगा। लूसीफर अपनी खुद की सुंदरता, बुद्धिमत्ता, शक्ति और स्थिति से इतना प्रभावित हो गया कि वह अपने लिए उस सम्मान और महिमा की इच्छा करने लगा जो केवल परमेश्वर की थी। वह वास्तव में पाप की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, आदम और ईव के पहले। अपने वैभव के कारण लूसीफर ने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय और वचन 11 से 19 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वह सोर के ऐतिहासिक राजा के बारे में बोल रहा है और उसने शैतान के मूल पतन का वर्णन भी किया है। वचन 13 में हम पढ़ते हैं, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के जेवर पहरावे थे। उस दिन तक उसमें कुटिलता न पाई गई। शैतान ने पाप बाद में किया। यशायाह 14 में हम पढ़ते हैं, लूसीफर कहता है, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन पर अधिकार जमाऊंगा। सापोन पर्वत के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान होने का लूसीफर का सपना है और वह कहता है कि मैं मेघों से ऊपर भी चढ़ूंगा, मैं अपने आप को परम प्रधान के समान बनाऊंगा। कोई नश्वर राजा तो यह दावा नहीं कर सकता कि वह परम प्रधान के समान होगा। लूसीफर यह नाम हिब्रू शब्द हेलेल से लिया गया है, जिसका अर्थ चमक भी होता है। परम प्रधान के समान दुष्ट बेबीलोन के राजा के पीछे की शक्ति लूसीफर सन ऑफ मॉर्निंग की है। लूसीफर शैतान का एक और नाम है जो दुष्ट विश्व व्यवस्था के प्रमुख के रूप में सोर, बाबुल, फारस, ग्रीक, रोम और सभी राष्ट्रों के दुष्ट शासकों के पीछे अदृश्य शक्ति है। हमारा युद्ध लहू और मांस के शत्रुओं से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस वर्तमान अंधकार की लौकिक शक्तियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसे हम इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 12 में पढ़ते हैं। इस भ्रष्ट विश्व व्यवस्था की शक्तियों के पीछे शैतान की प्रधानता है।
यज़ेकिएल 28:14 में हम पढ़ते हैं, तू अभिषिक्त करूबा था। यह वचन यह बताता है कि हम मानव राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। करूब शब्द करूबा के लिए एक वचन है। करूब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति और उसकी अगम्य महिमा के प्रतीक है। ये करूब एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए करूबों को रखा है। जब मूसा ने प्रायश्चित के तंबू के परम पवित्र स्थान में रखा, तब परमेश्वर का तेज आया और करूबों के बीच में वास करने लगा। उन्होंने अपने पंखों से प्रायश्चित के ढकने को ढका। अब हम देखते हैं कि शैतान एक करूबा था और उसका पद परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करना था। उसकी स्थिति परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करने की थी। शैतान के पास सभी पदों में सर्वोच्च स्थान था, एक ऐसा पद जिसे उसने तुच्छ जाना और खो दिया। वह एक संगीतकार भी स्वर्ग में था। लूसीफर ईश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था, वरन वह चाहता था कि वह खुद परम प्रधान के समान बने। हवा ने शैतान के झूठ पर विश्वास किया, वह परमेश्वर के समान होगी। भले ही शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया था, फिर भी वह अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊपर उठाना चाहता है। वह संसार की आराधना प्राप्त करने की आशा करते हुए और परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध को प्रोत्साहित करते हुए परमेश्वर द्वारा किए गए सभी कामों की नकल करता है। शैतान हर झूठे पंथ और विश्व धर्म के पीछे परम स्तोत्र है। शैतान परमेश्वर के अनुसरण करने वालों का विरोध करता है और अपनी शक्ति में कुछ भी और सब कुछ करता है। हालांकि शैतान की नियति पर मुहर लगा दी गई है, अग्नि की झील में अनंत काल के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, कहा गया है कि स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उतरकर, जिसके हाथ में कुंजी और एक जंजीर थी, जिसने अजगर को पकड़ के उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाएगा। इसके बाद अवश्य ही थोड़ी देर के लिए उसे फिर खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 और 10 में हम पढ़ते हैं, और उनका भरने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जहाँ वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। सहस्त्राब्दी के दौरान, जिसे हम मिलेनियम कहते हैं, पृथ्वी के निवासी 1000 साल के राज्य के दौरान पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के 2 समूह होंगे, जब शैतान को 1 साल के लिए बांधा जाएगा। महिमा में शरीर वाले और पार्थिव शरीर वाले लोग क्लेश काल और सहस्त्राब्दी राज्य में रह चुके होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 और 10 में हम पढ़ते हैं, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उस झील में, जहाँ पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो यह शैतान का अंत होगा। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसके रास्ते पर चलना चाहते हैं। आशा है इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
आप सबको जय मसीह की।